Good morning, everyone. All right, so आज डे 4 हमारे लास वेगस यूटा का ट्रिप में. हालांकि we are not covering that much of an Utah, but we are at Hurricane Utah, so we are at Quality Inn. तो अभी आप ये देख सकते हो नज़ारा चारों तरफ. You can see how beautiful it is. जो भी बंदा यहाँ पे रह रहा है, and if they wake up early morning to see this view, like 360, it's awesome and really nice. तो भाई ये देखो अभी ये फ्रंट है एंड लिटरली यहाँ पे बाजू में हाईवे है एंड देन देयर आर लाइक माउंटेन्स एवरीवेयर. तो काफ़ी खूबसूरत है. सो आज का ट्रिप हम वो नैरोस वाला ट्रेल करने वाले हैं. सो बस का राइड लेने वाले हैं एज आई मेंशन्ड यस्टरडे. तो बस शटल बसेस फ्री है जियान नेशनल पार्क में. आप जाओ विजिटिंग सेंटर, वहाँ पे हर 15 मिनट में एक बस आती है. वहाँ पे लो बस लो और स्टार्ट गोइंग प्लेसेस. सो उनके पॉइंट्स है कुछ 1 to 10 और 11. सो 9th पॉइंट पे ऑलमोस्ट लास्ट पे अपने नैरोस का ट्रेल है, हाइक है. आप जितना चाहे उतना जा सकते हो, बट वी कैन गो प्रॉब्ली माइल एंड अ हाफ, क्योंकि मेरी फ्लाइट वापस शाम के 8 बजे एंड आई नीड टू बी इन लास वेगस एटलीस्ट बाय 5. So we'll try that and hopefully we'll cover most of the stuff today. So yeah, hi babe. We are going to Banaras. Alright guys, हमने लिया है e-bike and we are actually starting now and मिलते हैं नैरोस के पास. तो लिटिल बिट अबाउट वेयर वी एक्चुअली एंटर्ड. तो हम एक्चुअली एंटर हुए हैं साउथ एंट्रेंस जो स्प्रिंग डेल की तरफ पड़ता है. सो वी केम अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्प्रिंग डेल और वहाँ पे काफ़ी सारे ई बाइक रेंटल्स और ड्राई बेब्स वगैरह आपको मिल जाता है जो आपको नैरोस में जाने के लिए आसानी होती है. तो अगर आप पैदल जाना चाहते हो यू कैन डू इट, हाइक करना चाहते हो यू कैन डू इट, बट आई प्रेफर ई बाइक क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने चार्ट शीट लगा के रखी है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें लिया था. सो ई बाइक रेंटल लिया था हमने $70 में, ड्यूरेशन 4 घंटे के लिए. ऑस्कर्स कैफ़े में हम लोगों ने एक्चुअली ई बाइक लिया था और ड्राई बेब लिया था हमने जियान गुरु से जो $71 पड़ा था पूरे दिन के लिए. तो ये जो ई बाइक का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया रहा हमारे लिए एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट. सो हमें 9th स्टॉप तक पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटा लगा और ये इजीली 2 से 3 घंटे लग सकते हैं बिकॉज देयर आर सच अ ब्यूटीफुल माउंटेन्स अराउंड और माउंटेन्स के बीच में ये रोड कार्व की गई है. तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इजीली आप लोग वहाँ पे कहीं पर भी बैठ के फ़ोटो खींच सकते हो. यू नो लाइक इट्स वेरी फोटोजेनिक एरिया और बहुत ही खूबसूरत है. तो हमें जल्दी जाना था, हमें एक्सपीरियंस करना था नैरोस क्योंकि शाम के 8 बजे मेरी फ़्लाइट थी बैक टू नेब्रास्का. तो दैट्स वाई वी मेड इट क्विक. और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग एक्चुअल में स्टिल इन स्प्रिंग डेल, अभी हम नॉर्थ एंट्रेंस तक पहुँचे नहीं हैं. तो वी आर ड्राइविंग टूवर्ड्स द साउथ एंट्रेंस. सो ये रहा साउथ एंट्रेंस. सो यहाँ पे मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया था कि मैं मेन एंट्रेंस से जाऊँ या राइट साइड से, पर मेरे दोस्त यहाँ पे राइट साइड से निकल गए थे. सो आई वाज लाइक ओके मैं भी क्रॉस कर जाता हूँ. एंड या गाड़ी वगैरह के लिए आप वहाँ पे कर सकते हो. मेरे दोस्त के पास नेशनल पार्क का पास था सो वी जस्ट पार्क्ड आउटसाइड द नेशनल पार्क इवन दो वी हैड द पास क्योंकि we took the e-bike and there was no parking available in Zion National Park. और इतनी भीड़ थी. तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं विजिटिंग सेंटर पे और मैप उठाया और वहाँ से हम रवाना हो गए. सो विजिटिंग सेंटर के अपोजिट में ही आपको बाइक ट्रेल मिल जाएगी जो आगे जाके मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगी जहाँ पे शटल बसेस वगैरह आते जाते रहती है.
तो वहाँ पे शटल बस हर 15 मिनट में अलग अलग स्टॉप पे आती है एंड इट ऑल्सो गोज़ ऑल द वे टू स्प्रिंगडेल। सो अगर आप वहाँ पे ड्राई बिप वगैरह ले रहे हो सो यू कैन जस्ट वॉक राइट टू द बस स्टॉप, वहाँ से आप बस ले सकते हो एंड वो बस आएगी अंदर साउथ एंट्रेंस से, विजिटिंग सेंटर पे उनका मेन स्टॉप है। फिर वहाँ से वो लोग स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3 करके ऑल द वे टू स्टॉप 10 वो आपको लेके जाते हैं। तो आप कहीं पर भी आप उतर सकते हो एंड वापस वहाँ पे चढ़ सकते हो। सो जियोन नेशनल पार्क इज़ बेसिकली स्प्रेड आउट विद सेवरल डिफरेंट हाइट्स और नैरोस इसका मेन अट्रैक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली एक रिवर फ्लो हो रही है, सो दैट इज़ कमिंग थ्रू द नैरोस। सो आगे जाके उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। फॉर नाउ यू जस्ट एन्जॉय द वीडियो। एंड बाय द वे ये रिवर का नाम वर्जिन रिवर है। और अभी ये जो रोड हम जा रहे हैं, जो बाइक राउट है, ये जियोन नेशनल पार्क का एनपी साउथ कैंप ग्राउंड है जिसके हम बीच में से जा रहे हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो बेंचेस वगैरह सब लगे हुए हैं और ये देखिए क्या नज़ारा है। सो गाइज एज यू नो स्टॉप 1 हमारा जियोन नेशनल पार्क का विजिटिंग सेंटर था, जियोन कैनियन विजिटिंग सेंटर। सो जैसे ही हम ये ट्रेल क्रॉस करेंगे हमारा पहला स्टॉप आ जाएगा विच इज़ एक्चुअली स्टॉप नंबर 2 इज़ कॉल्ड एज जियोन ह्यूमन हिस्ट्री म्यूज़ियम। हम वहाँ पे वेट नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे स्टॉप्स आएंगे मैं उस स्टॉप्स का नाम बताते जाऊँगा। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड मनोज एंड उसके पीछे नरेश। तो गाइस मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है और मुझे कैमरा को भी ध्यान से रखना है। तो डिफरेंट नोट का सिचुएशन है। से मनोज हाय टू द कैमरा।
गाइज हम पहुंच गए स्टॉप नंबर 2 जियॉन ह्यूमन हिस्ट्री म्यूज़ियम। सो हम यहाँ वेट नहीं करते, हम जस्ट रोड क्रॉस करके बस इसके पास थ्रू हो जाता है। बट दीज आर द शटल बसेस दैट यू कैन सी। ये काफ़ी लंबी बसेस है, सो अच्छी सीटिंग और अच्छे व्यूज़ के साथ में विद बिग विंडोज़। एंड वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, रोड क्रॉस किया एंड फुल स्पीड अहेड। थोड़ी बहुत हिस्ट्री जियॉन नेशनल पार्क के बारे में भी बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही ड्रामेटिक लैंडस्केप है और बहुत ही काफ़ी बड़े रेड सैंडस्टोन क्लिफ्स है और बीच में एक नैरो स्लॉट ऑफ कैनियंस है, वो वर्जिन रिवर्स से कार्व किया गया है जिसको अभी के टाइम पे नैरोस बोला जाता है। तो पार्क के मेन फीचर्स बहुत ही एडवेंचरस राउट्स जैसे कि स्टीप इंजन्स लैंडिंग एंड वाटर फील्ड ट्रैकिंग जो हम नैरोस के थ्रू जाते हैं, वही हम अभी करने वाले हैं। तो जियॉन नेशनल पार्क में बहुत ही मैंडेटरी शटल सिस्टम ऑपरेट करता है जो मेन कैन्यन के चारों तरफ जाता है और ज़्यादातर क्राउड वहीं पर ही आता है क्योंकि नैरोस बहुत ही फेमस जगह है। सो और बियॉन्ड दिस मेन कैन्यन जियॉन माउंट कार्मल हाईवे है जो बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यूज़ आपको ऑफर करती है इन सेंचुरी ऑफ क्लिफ्स, वाइल्ड लाइफ और हैंगिंग गार्डन्स वगैरह वगैरह के लिए। तो आगे जाके मैं थोड़ा बहुत अभी नैरोस के बारे में भी बताऊंगा। लेट्स एंजॉय द व्यूज़ ऑन माई Insta360 X5 और मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट एंगल्स दिए हैं इसको, कभी जूम आउट, कभी जूम इन, कभी फ्रंट, कभी बैक, कभी साइड्स। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हालांकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम शूटिंग दिस वीडियो और काफ़ी मुश्किल रहा है टू पुट इट ऑन माई शोल्डर। मैंने यूज़ किया था Insta360 का बैकपैक होल्डर, बट या लेट मी नो इन द कमेंट्स। I'm coming! I'm coming! What? You're trying really hard. I know. है गाइस, पर हम जाने वाले हैं नैरोस पहले। अगर टाइम मिला तो हम लोग वापस एनिमल मेरा दोस्त बोल रहा है वो पीकॉक है। नो इट्स नॉट पीकॉक, टर्कीज ब्रो।
So guys, I think this is stop number 5. हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था, मेरे फ्रेंड को वॉशरूम जाना था तो हम यहाँ पे स्टॉप करें और उसके बाद हम यहाँ से सीधा नारस की तरफ बढ़ गए। आई थिंक जो गाड़ियाँ आपने पहले देखी हैं साउथ एंट्रेंस के पास वो यहाँ तक ही पहुँच पाती है, क्योंकि यहाँ आपने बैरिकेड देखे होंगे कि भाई वहाँ तक ही स्टॉप है, बट ये लोग हैंडीकैप व्हीकल्स को अलाउ करते हैं एक सर्टेन लोकेशन तक। सो आपने जो भी अभी सिएना गाड़ी देखी है वो एक्चुअली एक हैंडीकैप व्हीकल है जिसको उन्होंने अलाउ कर दिया। तो अभी हम काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं एंड यू कैन सी मैं बहुत ही दम लगा रहा हूँ। एंड जहाँ पर मैंने स्टॉप लिया था वहाँ पर मैंने कैमरा एक्चुअली पीछे की तरफ बास्केट में बांध दिया था। थोड़ी देर में वो एक्चुअली लूज होके साइड की तरफ गिरने लग जाता है एंड आई कॉट इट इंस्टेंटली, और एल्स मेरा वीडियो वहीं पे ख़त्म हो सकता था। एंड नाउ यू कैन सी कि भाई मैं बस वहाँ से रवाना हो गया क्विकली एडजस्ट करके इसको, बट दिस वाज नॉट द स्पॉट। सो आगे जाके ये एक्चुअली क्रॉस कर जाएगा। तो गाइस दिस वाज द स्पॉट वेयर मेरा ध्यान कैमरा पे जाता है और मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। एंड जैसे ही मैं अपना हाथ छोड़ता हूँ विद इन स्प्लिट सेकंड वो नीचे गिरने की कोशिश करता है। लकीली मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से बांध रखा था और मेरे ट्राइपॉड पे एक हुक है जो वहाँ पे अटका हुआ था। सो आई एडजस्टेड इट क्विकली और वहाँ से मैं फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुके थे। एंड अभी थोड़ी देर में मैं स्टॉप नंबर 9 पे पहुंच जाऊंगा। मैंने पिछले वाले स्टॉप्स गिने नहीं है क्योंकि सारा वीडियो 2x में जा रहा है, काफ़ी स्पीड से जा रहा है। एंड यू कैन सी द बसेस आर कीप ऑन कमिंग एंड मैं उनको हाई बोल रहा था। एंड दिस इज़ द स्पॉट, आई थिंक इट्स स्टॉप नंबर 8। ये नज़ारा काफ़ी अच्छा था दोस्तों, ये पूरा कर्व्ड है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। एंड ये कर्व स्पॉट पे एक और स्टॉप है शायद जहाँ पे आप रुक के अपने फ़ोटोज़ ले सकते हो। हम जब रिटर्न आ रहे थे तब हमने वहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ लिए थे। और ये जो रोड्स जा रही है उनके आसपास में ही वो वर्जिन रिवर है, साइड्स में ही, एज यू कैन सी दैट वहाँ पे। तो ये है वाइड व्यू और जो लाइट गिर रही है उसके ऊपर से बहुत ही खूबसूरत। इसको हम पोस्टर निकलवा सकते हैं घर पे रखने के लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों। एंड दिस वाज द स्पॉट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई आप यहाँ पे रोक के ना फोटोज ले सकते हो। हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पे खींची है। तो गाइस फाइनली हम स्टॉप नंबर 9 पे पहुंच गए और यहाँ पे काफ़ी सारी ई बाइक्स है, तो कोई ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी रेंटल है और यहाँ से कोई उठा के लेके नहीं जाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 20 से 25 बाइक्स है। सो लोग अपनी बाइक भी लेके आते हैं यहाँ पर, आप भी लेके आ सकते हो जब भी आप ट्रिप करो यहाँ पे। तो सो मेरा भी वही प्लान है नेक्स्ट टाइम कि भाई मैं यहाँ पे आऊँ और अपनी बाइक और अपना टाइम यहाँ पे बिताऊँ। सो एक्चुअल में वर्जिन रिवर पे उतरने के लिए यू कैन जस्ट गो डाउन
फ्रॉम हियर, लेकिन इन्होंने एक ना 1.5 माइल की ना ये जो पूरी ट्रेल बना रखी है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जहाँ से आप इजीली वॉक कर सकते हो। तो अगर आपको पानी में उतरना है आप अभी भी जा सकते हो, बट द थिंग इज़ लाइक यहाँ पे प्रॉपर शूज़, प्रॉपर गियर और बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि स्टोन्स काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी बड़े भी, तो और गैप्स भी बहुत है, और यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आने के चांसेस भी है। तो जब भी आप नैरोस जाओ तो वेदर देख के जाना, और वहाँ पे वो वार्निंग साइंस भी लिख के रखते हैं कि भाई फ्लैश फ्लड्स आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। हम लोग थोड़ा लेट निकले घर से, और हम लोग लगभग 10 से 11 बजे के आसपास मिड डे पे पहुँचे हम लोग। तो पानी का टेम्परेचर लगभग 54-55 डिग्रीज था, और पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया था सुबह से, बट इट वॉज गुड। और हमने ड्राई भी पहना हुआ था विथ शूज़ एंड ऑल, तो हमें बिल्कुल भी पानी के अंदर ठंडी महसूस नहीं हुई है। बट इफ़ यू आर लाइक विदाउट प्रॉपर गियर, ध्यान रखना दोस्तों, यू हैव टू गो ड्यूरिंग द समर टाइम एंड मेक श्योर कि भाई बहुत ही सावधानी से आप आगे बढ़ें। सो ये आप ट्रेल का मज़ा लीजिए, और बीच बीच में मैं एक्चुअली ये ट्रेल से नीचे उतर के वर्जिन रिवर में एक्चुअली जाता हूँ, एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। तो गाइज़ यही वो स्पॉट है जहाँ पे मैं एक्चुअल रास्ते से नीचे उतर के वर्जिन रिवर के पास जाता हूँ, एंड आई जस्ट ट्राई टू टेक अ गुड शॉट हियर। मेरा गियर इस ट्रिप पे बस एक ही रहा है, Insta360 विद एसेसरीज और Insta360 का माइक। यहाँ पे मैं मेरे दोस्त को बुलाता हूँ तो ये लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, एंड आई सेड सॉरी अबाउट दैट। और यही वो जगह है जहाँ पर मैं एक्चुअली पहली बार पानी में उतरता हूँ। आई वॉज सुपर नाइस। అరే అసలు తడవట్లేదురా కాళ్ళు, అసలు నడుస్తలేదు। मेरे दोस्त हैदराबाद से, इसलिए मैं उनसे तेलुगु में बात कर रहा था यहाँ पर। और यही वो जगह है जहाँ पर मैं अपने बूट्स को ट्राई कर रहा था कि भाई ये ग्रिप कैसे पकड़ता है। इवन दो वी हैड नाइस वाटरप्रूफ शूज़ एंड ड्राई बिप्स, बहुत मुश्किल था चलने के लिए। तो गाइज़ अगर आप वहाँ जाओ तो बहुत ध्यान से जाना। और यहाँ से मैं बस रिवर के पास से ही जाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि आई वांट टू एन्जॉय एज मच एज आई कैन नियर द स्टोन्स, वाटर एंड दीज क्लिप्स। और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, और मेरा दोस्त मेरे पास में ही चल रहा था वो टाइम पे, और बच्चे काफ़ी मज़े कर रहे थे वहाँ पर। सो इट वाज वेरी नाइस टू सी लॉट ऑफ पीपल इन दिस एरिया। यूजुअली ड्यूरिंग द सीज़न टाइम ना बहुत से लोग होते हैं, आपको गैप भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई भरे पड़े हैं हर जगह, और काफ़ी सारे इंडियंस भी थे यहाँ पर। सो इट वाज रियली नाइस। Is there a good spot up there? Yes. How far? How long is going to take? Thank you very much. Oh, buddy, you're crying? I'll take a picture. I know, I can't do it. Get on this camera. मैंने ये टाइम लैप्स को थोड़ा स्पीड अप कर दिया है, एंड हम लोग एक्चुअली इस स्पॉट पे ना एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, एंड वी ट्राई टू गो इनटू द वाटर।
मेरे दोस्त को भी रेस्ट करना था एंड ही वाज लाइक टेकिंग पिक्चर्स, सो आई वाज हैविंग फन विद हिम. पत्थरों के पास मुझे एक ऐसा स्पॉट मिला था जहाँ पे मैं ट्राई करना चाह रहा था जाने के लिए, और वो पत्थर काफ़ी स्टीप एंगल पे था एंड आई वाज जस्ट लाइक थिंकिंग लाइक इन बूट्स और ड्राई विप्स के साथ मैं एक्चुअली जंप कर पाऊँगा कि नहीं. कैमरा में बहुत एक्चुअली गैप कम दिख रहा है, बट एक्चुअल रियल लाइफ में इट वाज रियली स्टीप एंड इट वाज लिटिल बिट फर्दर अवे. सो फाइनली मैं कूद गया जो भी हो, एंड कैमरा वाज एक्चुअली लकीली इसका ग्लास ब्रेक नहीं हुआ एंड इट वाज गुड. देयर वर नो क्रैक्स एंड एज वेल एज नो स्टेन्स. इट वाज रियली नाइस. एंड आफ्टर आप ये देख सकते हो कि भाई मैं पैर कैसे लड़खड़ा रहे हैं वहाँ पर, एंड आई वाज ट्राइंग टू पुट वन लेग ऑन वन साइड एंड वन लेग ऑन द अदर साइड. कितना एंगल था उस पर. एंड शूज़ काफ़ी बढ़िया थे गाइस. Zion Guru is the best. कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट फर्स्ट टाइम वी वेंट देयर एंड शूज़ काफ़ी बढ़िया थे. एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट डाउन हियर, जंप कर गया एंड वी कंटिन्यू. तो फाइनली गाइज हम वो पॉइंट तक पहुंच गए जहाँ पे ट्रायल ख़त्म होता है एंड देन यू जस्ट हैव टू वॉक इन द रिवर. तो अगर फ्लैश फ्लड्स आते हैं यहाँ पे तो यू कैन सी द रॉक्स राइट, और पानी का लेवल भी आप देख सकते हो, स्टेन देख सकते हो आप क्लिफ्स पे कि कहाँ तक पानी आता है. सो लकीली ये टाइम पे पानी बहुत कम था एंड इट वाज रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल. सो अब नैरोस की हिस्ट्री पे आते हैं. सो नैरोस वाज फर्स्ट इनहेबिटेटेड बाय द सदर्न पाइटू. ये यहाँ पे वाइडर कैनियन के पास रहते थे और काफ़ी अवॉइड करते थे ये डीप और सनलेस जॉर्ज जो इनर नैरोस पे है, वो लोग अवॉइड करते थे. तो 1858 में नेफी जॉनसन जो पाइटू से गाइड करके आए थे यहाँ पे, पाइटू स्कॉट करके है जो फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर है, ये एंटर करते हैं कैनियन और पूरा इसको डॉक्यूमेंट करते हैं. जो टूरिंग जियोग्राफी होती है उसको ये डॉक्यूमेंट करते हैं. और एक फॉर्मल साइंटिफिक डिस्कवरी होती है 1872 में, जो एक गवर्नमेंट एक्सपीडिशन होती है जो जियोलॉजिस्ट ग्रूव कार्ल गिलबर्ट के द्वारा किया जाता है, और इसी ने ही इसको नाम दिया था पैसेज करके, पैसेज गिलबर्ट करके. तो यही जो पहली टीम थी जो फर्स्ट टाइम एक 16 माइल कैनियन हॉर्सबैक डॉक्यूमेंट करते हैं, जो इतने ब्यूटीफुल वर्टिकल वॉल्स के बीच में कार्व किया गया है बाय द वर्जिन रिवर. तो जो पहले अर्ली सेटलर्स थे जो आइजैक बेहुमिन, इवेंचुअली इसको कैनियन जायन के नाम दिया था उन्होंने, और ये पीसफुल सेंचुरी बोल के इन्होंने समझा इसको, और काफ़ी सारे ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन में ये बहुत ही पीसफुल है एक्चुअल में. सो इट वाज नॉट अंटिल 20th सेंचुरी जहाँ पे लोकल जैसे विलियम आई डोंट नो व्हाट प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा है, विलियम फ्लैनिंगन आई गेस, तो उनको ये आइडिया आया कि इसको ना हम ट्रैकिंग के तौर पे एक रिक्रिएशनल के तौर पे हम इसको ओपन करें. तो तब से आज तक द नैरोस काफ़ी फेमस है और इसमें लाखों करोड़ों लोग आ चुके हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए.
तो इस नैरोस के वजह से अगर आप स्प्रिंगडेल में देखोगे जो बिजनेस है वो ड्राई बिप्स का, ई बाइक्स का वगैरह का, वो काफ़ी चलता है यहाँ पर। सो ये एक जियोलॉजिकल मार्वल है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा वर्जिन रिवर ने काटा है इसको, और ये 2000 फुट थिक लेयर ऑफ नवोजो सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो ये जो वॉल्स आप जो देख रहे हो ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं और ये कार्व किए गए हैं और सिर्फ वर्जिन रिवर से। So it's very beautiful, guys. So this was the little history about it, and I'm not editing any of these sound mistakes or anything जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि this is my first video and I'm trying to be as frank as possible. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैं एक्चुअली Insta360 के कैमरा को जूम आउट करता हूँ, and it looks so beautiful. और ये आंख की तरह दिखता है, देखो बीच में ना ग्रीन कलर। So आप ये देख सकते हो जिस तरफ मैं चल रहा हूँ, it's not that deep, but if you go on to the other side, it is as deep as 5-4 feet at different locations. So यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा steep था, and you can see the kids are also coming there, so it's like 3-4 feet over there. अपने बच्चों को ज़रूर लाना यहाँ पे और उनको ड्राई बिप पिना के लेके आना, so that they are not getting wet all their clothes. और अगर आपको कोई परवाह नहीं है, so you can just bring them in. यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोग बिना ड्राई बिप के भी आते हैं, and they are just with their sticks and a backpack with full of water. So ये आप जितना डीप जाना चाहते हो उतना डीप आप जा सकते हो, बट देन अगेन हम सिर्फ 1 to 1.5 माइल ही जा पाए क्योंकि टाइम हो रहा था फ्लाइट का। ओके, हम पूरा ट्रायल करके वापस आ गए हैं। वी आर बैक फ्रॉम द ट्रेल। अभी हम आई थिंक कपल ऑफ स्पॉट्स पे रुकेंगे एंड देन वी विल हेड टू लॉस वेगास एयरपोर्ट बिकॉज मेरी फ़्लाइट 8 बजे है एंड आई एम लेट। सो देखते हैं कुछ स्पॉट्स पे अगर मैं वीडियो निकाल सकता हूँ तो आई विल टेक सम वीडियोस, और एल्स आई विल सी यू गाइस एट द एयरपोर्ट। ओके गाइस, भूख लगी है, थोड़ा बहुत फ्लेमिंग हॉट खा लेता हूँ। रिटर्न वाला वीडियो मैं ऊपर से नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि जल्दी भी जाना है, तो विल गो क्विकली। ऑस्कर्स कैफ़े करके एक है जहाँ पे आपको ई बाइक रेंटल्स मिल जाएंगे।